जी सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि वार्ड नंबर 101 में बहुत ही कड़ी टक्कर दिख रही है, राज ग्रोवर जी, मानू जी, फिर उसके बाद हरीश लांबा जी। सर, क्या कुछ कहेंगे, जनता कैसे भाजपा पे विश्वास करके उन्हें विजय बनाएगी? देखिए, ऐसा मैं ये आप कह रहे हैं टक्कर दिख रही है, मेरे को तो कोई टक्कर नज़र ही नहीं आ रही। कोई नहीं है टक्कर में। कहीं टक्कर नज़र नहीं आ रही। जनता ने तय कर लिया हुआ है जी। जनता के पास आप जाएंगे, जनता तय कर चुकी हुई है। जनता 8 वर्ष से उस क्षेत्र के अंदर दुखी है जी। 8 वर्ष से वहाँ विधायक, 5 वर्ष से वहाँ का पार्षद, जो स्थिति उन्होंने की हुई है। अब आप देखो ना, शराब के ठेके कैसे शराब पिला पिला कर पीछे इन्होंने बुरा हाल किया जी। और कितना बुरा हाल, रेन बसेरे का हाल देख लो, पार्कों का हाल देख लो। क्या क्या मतलब कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या काम किया, मेरे को आकर बताएं। बहस खुले मंच पे बहस करने को तैयार हूँ। कहीं भी नहीं, जनता इनको नकार चुकी है। सर, बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं निगम पर केजरीवाल की तरफ से। देखिए, ऐसा है, केजरीवाल पहले वो कहते हैं ना अपनी गिरबान झांके। इतने मुकदमे बन रहे हैं, जैन जो इनके मंत्री हैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। इतने मुकदमे निगम के ऊपर, एक भी आकर आरोप सिद्ध कर दे, बात कर लेंगे उनसे। कोई आरोप नहीं है निगम के ऊपर। और अभी हम आ रहे हैं वापस, चिंता ना करो। 4 तारीख को वापस निगम, फिर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राज ग्रोवर जी हैं, राज ग्रोवर जी ने कहा कि राज जी, एक सवाल और अधूरा था। जैसे कि उनका ये भी कहना, विपक्ष का ये भी कहना था कि हम जैसे कि इस क्षेत्र से जुड़े नेता हैं और क्षेत्रवासी हमें जानते हैं, राज ग्रोवर जी को किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, ऐसा उनका आरोप है। सर, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, ये वो जो कह रहे हैं, आप इसकी क्या राजकुमारी कहते हैं ना, वो करा ले। 38 वर्ष हो गए जनता की सेवा करते, ये तो अभी आए हैं। 38 वर्ष राजकुमार ग्रोवर को। बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी भी पार्टी के वो कार्यकर्ता से पूछ लेना, जब डिब्बे खुलेंगे पता लग जाएगा राजकुमार ग्रोवर को कौन जानता है। और ये देखिए, आत्मविश्वास बोल रहा है राजकुमार ग्रोवर जी का। बात पता लगेगा कौन जानता है राजकुमार ग्रोवर को। मैं उनकी पार्टी के लोग भी मेरे को वोट देने जा रहे हैं, देख लेना इस बार कंफर्म। ये टाइम भी नोट कर लो, आज की डेट भी नोट कर लो। भारतीय जनता पार्टी राज ग्रोवर जी हैं। बत्रा जी, क्या कुछ कहेंगे? राज ग्रोवर जी प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 101 से आए, क्या कुछ कहेंगे? कैसे देखते हैं विजय जीत को? विजय तो इनकी जिस टाइम टिकट मिली तभी विजय होगी थी, पर ये है अब तो एक गतिविधियां चलनी है कि कितनी गिनती से हम जीतते हैं। क्योंकि ये बहुत पुराने नेता, मैं तो 15 साल से बीजेपी में हूँ और ये 35 साल से बीजेपी में है और मैं इनसे कुछ सीखता हूँ। हाँ, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। ये पब्लिक के दिलों में रहते हैं। ये चुनाव नहीं लड़े थे, इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है और हम जैसों ने ही चुनाव के लिए इनको कहा, जोर डाला गया है। पार्टी को बोला गया है कि ऐसा नेता हमें दो जो हमारे लिए अच्छी जीत भी लाए और हमारे पब्लिक लिए काम करे। अब ये 5 साल हम कितने दुखी हुए हमें पता है। हमारे पार्क में जाके देखो, 2 साल से घास नहीं कटी। हमारे नाले देखो, हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारे दिल से पूछो, हमें लोग आके हमारा वहाँ पर रहना है और वो सब हमें कहते हैं कि आपने क्या करा रहे हो। अब क्या बोले उनको हम। मोर तो लग चुकी है, ग्रोवर जी आ रहे हैं और हमारे पब्लिक काम भी होंगे और मज़े से होंगे। और मैं सबको बधाई देता हूं, हमें बहुत अच्छा कैंडिडेट मिल गया है और बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमारा साथ देना है। पब्लिक से भी अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इनको अच्छे वोटों से विजय बनाएं, कि उनके मुंह पे ऐसा चपाटा लगे कि काम करने वाले को पब्लिक नहीं आने देगी। जो काम करेगा वही पब्लिक में आएगा। जी, धन्यवाद। जी। तो आपको बता दें राजकुमार ग्रोवर जी को विजयी बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ग्रोवर जी क्षेत्र में कुछ ऐसी खामियां जिसको लेकर आप जैसे कि जनता के बीच जाएं। जब पिछले 5 सालों से जो निगम में जो कार्यरत थे निगम पार्षद हमारे बिट्टू जी, सर उन्होंने काम नहीं किया उस क्षेत्र में, तो सर कुछ ऐसी कुछ खामियां सर बताएं। अब उपलब्धि क्या है उनकी, ये बताओ पहले। सारी खामियां ही खामी हैं, एक भी उपलब्धि नहीं है। एक भी उपलब्धि आप बोलो नहीं है, टोटल खामियां हैं। पार्कों का हाल देखो क्या हो गया हुआ है। पार्कों के अंदर अगर हमारे सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी उनकी केयर ना करते, वहाँ पर जिम वगैरह ना लगाते, तो आज धूल की मिट्टी, धूल होती है ना, वो मिट्टी घास की जगह मिट्टी बन चुकी होती।
तो ये सारा का सारा कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, जिसके खुले आरोप सब जगह लगते हैं। लेंटरों से पैसा लिया इन्होंने, हर जगह ये काम किए, और इसके लिए चाहिए तो सारी पब्लिक से बात करा दूंगा किससे कितना पैसा लिया। और सर जो आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी है मानू जी, वो आए, और सर हमने देखा कम से कम ना करके भी 20 से 25 गाड़ियाँ थी, पंजाब पुलिस अलग से लगी हुई थी। सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने आ रहा है। देखिए ऐसा है कि और साथ में उनके जनरल सिंह जी भी थे विधायक। देखिए ये भ्रष्टाचार की खुली किताब आपके सामने आ गई है। सबसे पहले तो ये उनसे पूछना चाहिए कि आप सिक्योरिटी लेकर यहाँ घूम रहे हैं, आपको क्या जनता से डर लग रहा है? जनता से डर रहे हैं आप? चिंता ना करो, उनको को 2025 भी आने वाला है। ये राजकुमार ग्रोवर का दावा है, अगली बार विधायक नहीं बनने देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार ग्रोवर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये सिर्फ दिखावा है, दिखावे की राजनीति है जो कि आम आदमी पार्टी कर रही है। मेरे साथ राजकुमार ग्रोवर जी, जो कि तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि जो काम करेगा जनता उसे ही वोट देगी, और इस बात को भी उन्होंने आश्वस्त किया और कॉन्फिडेंस से कहा कि वे विजयी होकर आ रहे हैं जनता के बीच। उन्होंने करीब 38 साल से काम किया है, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने 38 साल से सेवा की है, और उसी को देखते हुए निगम चुनावों में खासकर वार्ड नंबर 101 की जनता उन्हें विजय बनाकर तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षद चुन कर लेकर आएगी। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।